नमस्कार। जब कहते हैं कि जो दो वही पलट कर वापस आता है, तो क्यों ना सबको दुआएं दी जाएं। तो दुआएं दीजिए और दुआएं बदले में आपको इतनी मिलेंगी कि जिंदगी में आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। और वैसे भी दिन को बेहतर बनाने के लिए आपके साथ आपके हमसफर ज्योतिष गुरु तो जुड़ ही चुके हैं, आपको ये बताने के लिए कि कैसे दिन को प्लान करें। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु, सबसे पहले आपसे पंचांग जान लेते हैं, फिर दिन को समझेंगे और जानेंगे कि किसके लिए क्या है खास, कहां पर क्या करना है, किससे बचना है, दिन कैसा है, टिप्स क्या हैं। तो पहले पंचांग। आज 22 जून 2020 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा तिथि है दोपहर 12 बजे तक और उसके बाद द्वितीय तिथि। आर्द्रा नक्षत्र है दोपहर 1:31 तक और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है और गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। तो जैसा हमने कहा कि आप दुनिया को जो देते हैं, दुनिया आपको वही वापस करती है। तो दुआएं दीजिए, अपनी अच्छाई दुनिया में बांटिए, पलट कर आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और ये एक स्थापित सत्य है, ये मानकर चलिए कि अगर आपके अंदर सकारात्मकता है तो आपके जीवन में नकारात्मकता कभी आ नहीं सकती। और कोई मुश्किल है तो मेष और वृषभ, अगर आज कहीं कोई भी मुश्किल है तो ज्योतिष गुरु आपको बताने जा रहे हैं कि उससे कैसे निपटना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेष राशि वालों ने अपने मन में बहुत सारी चिंताएं लगा रखी हैं, जिसकी वजह से आप जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे। पर इस बात को समझ लें कि चिंता लगाने से आप अपने लिए नुकसान की स्थिति बनाते चले जा रहे हैं और इस समय वही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय? जिंदगी की जो भी चुनौतियां हैं उन्हें भली भांति समझने की कोशिश करनी होगी। और बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसकी वजह से आप अपने कामकाज को भी खतरे में डालते चले जा रहे हैं। किसी भी तरह का नुकसान हो जाए तो उसका बुरा असर जिंदगी की कई और चीजों पर पड़ जाता है। क्या न करें इस समय? भरोसा करें और कोई ऐसी सोच ना बनाएं जो आपकी घबराहट को बढ़ाती चली जाए। सिर्फ हालात के भरोसे चलने की कोशिश न करें। ऐसा करके भी आप अपने कामकाज के बोझ को व्यर्थ में बढ़ाते ही चले जाएंगे। मन में बनते बिगड़ते विचारों को लेकर आप अपने रिश्तों को कहीं व्यर्थ में उलझाते ना चले जाएं। वृषभ राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है और आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, पर आपकी उम्मीदें कुछ इस रूप से बनी हुई हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ तक कि आप अपनी जिंदगी के सुख और सुकून को भी किसी न किसी तरह की कमी की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? अपने दोस्तों से दूर हटते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि वही लोग आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रिश्तों को समझना कभी कभी मुश्किल होता है, पर इस समय रिश्तों का तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को इस नजर से ना देखना शुरू कर दें कि आप खुद पे भरोसा करना ही कम करें। वैसे भी इस समय आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटते चले जा रहे हैं। अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल न करना भी बहुत बड़ी गलती होती है। तो अपनी क्षमताओं का अगर आप अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो ये भी आपकी तरफ से गलती होगी और ये आपको नहीं करना है। हमारे साथ रहेगा, हम आपको हर रोज बताते रहेंगे कैसे अपनी क्षमताओं को निखारना है और उनका इस्तेमाल करना है। सर, हमें एक सवाल लेना है। देवराज शर्मा का सवाल है। डेट ऑफ बर्थ है 1989, 12:20 रात में इनका जन्म हुआ है। AM बल्लभगढ़, हरियाणा। ग्रोसरी शॉप इनके लिए कैसा बिजनेस रहेगा, ये खोलना चाहते हैं, एक बात। दूसरा, आपसे जानना चाहते हैं कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे जो भी करें बस सफल हो जाएं। और तीसरा, मन बहुत अशांत रहता है, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे मन शांत और स्थिर हो जाए और प्रसन्न रहे? देवराज जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, नवंबर 2020 तक। आपने कहा कि आप ग्रोसरी का बिजनेस करना चाहते हैं। कुंडली भी कुछ ऐसा कह रही है कि आपने मन बना रखा है और अपने कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बढ़ जाइए भरोसे के साथ। और दूसरा सवाल थोड़ा सा अजीब, आपने कहा कोई ऐसा उपाय बता दिया जाए कि आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाए। ऐसा देवराज जी होता नहीं है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ही इंसान कुछ भी कर पाता है जिंदगी में। और खुश रहने की आदत बनानी पड़ेगी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमा दिया जाए। ये आदत आपको लगातार बनानी पड़ेगी और जितनी आप काम के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति इन्वॉल्वमेंट बनाए रखेंगे, उतना ही सुख और सुकून आपको मिलता चलेगा। तो ये सिर्फ देवराज जी के लिए नहीं है, सबके लिए। देखिए, वक्त मुश्किल है, हर एक के मन में कई तरह के भय हैं, आशंकाएं हैं, तो मन का अस्थिर होना लाजमी है। लेकिन
मन को स्थिर रखिए। जब मन स्थिर होगा तो इस समय में भी जो अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास हैं उन्हें आप न सिर्फ देख पाएंगे बल्कि उन्हें हासिल करने का प्रयास भी कर पाएंगे। तो खुश रहना है। ये जो उदासी आसपास छाई है इससे अलग हटके अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है, फिर सब पॉजिटिव होगा जिंदगी में और इसकी आदत बनानी पड़ेगी। वक्त बदल गया है तो हमें बदलना होगा। सर, मिथुन और कर्क, इनके लिए इस समय को आप कैसा देखते हैं? ये क्या करें क्या ना करें? मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि हालात पे भरोसा हट जाए तो हालात कमजोर ही होते चले जाते हैं, जबकि हालात इतने खराब नहीं है। आपने बहुत ज्यादा सोचकर अपनी परेशानियों को व्यर्थ में बढ़ा रखा है और इस समय ये ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज की स्थिति को संभालने के लिए किसी न किसी तरह का निवेश करना होगा और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसा लगेगा। इसी कारण कई तरह के दबाव हो सकते हैं आपके ऊपर, जिन्हें एक एक करके संभालते चले जाना बहुत जरूरी होगा। आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी से मदद लेने का या उधार लेने का भी सोच रहे हैं। क्या न करें इस समय? घर परिवार में रिश्तों के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास न पैदा होने दें। जिस भरोसे के साथ आपने अपने अंदर हाल ही में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, उन्हें किसी गलतफहमी की वजह से आप बिगाड़ते भी न चले जाएं। रिश्ते वैसे भी बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें व्यर्थ में बिखेरते चले जाना भी ठीक नहीं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि किसी गलतफहमी की वजह से आपका खर्चा बढ़ सकता है या नुकसान हो सकता है। अपनी बचत को संभालने की दिशा में भी आपसे गलतियां होती चली जा रही। रोजमर्रा की परेशानियों को अपनी मेहनत से समय रहते संभाल लेने की जरूरत। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रदर्शन को बेहतर करना होगा और ऐसा करते हुए आपको बहुत कुछ सीखने का और अपनों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। किसी के भरोसे चलने के बजाय अगर अपने बलबूते पर चला जाए तो अपनी जिंदगी का रास्ता बनाया जा सकता है और वही रास्ता फिर आपके लिए बेहतर हो। क्या न करें इस समय? अपनी कोशिशों को किसी ऐसी दिशा में लगाने का प्रयास न करें जिसमें आपको पूरी जानकारी ना हो। इस बात को भली भांति समझ लें कि ज्ञान और अनुभव के अभाव के चलते कोई नया रास्ता अपनाना ठीक नहीं। देखिए, वक्त ऐसा है कि कुछ नया करने को आपसे कह रहा है, लेकिन बगैर ज्ञान बगैर अनुभव के इस समय आपको कोई नया रास्ता नहीं अख्तियार करना है। तो पुराने रास्ते पर रहिए, जब चीजें समझ जाएं सोच समझ कर रास्ता बदलिए। सर, सिंह और कन्या, इनके लिए आज का रास्ता कैसा है और कहां पर इनको रास्ता बदलना है और कहां पर किस रास्ते पर चलना है? सिंह राशि वालों के कामकाज की स्थिति भी ठीक है और काम से लाभ भी बना हुआ है, पर मन में कुछ ऐसी उत्तेजना बढ़ती चली जा रही है जिसने आपकी घबराहट को बढ़ा रखा है। अपने असंतोष की वजह से या अपनी उम्मीदों के ना पूरे होने की वजह से आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार के रिश्तों को किसी भी वजह से बिगाड़ते चले जाने से बचना होगा। अगर अपनों से नाराजगियां बढ़ेंगी तो कोई प्यार का रिश्ता भी आपसे दूर होता चला जाएगा, जिसको अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए बहुत सारा वक्त लग सकता है। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से भी नुकसान हो सकता है, इस बात को भी याद रखना होगा। क्या न करें इस समय? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने में आप कोई गलती ना कर जाएं। हर तरह के नए विकल्प भी खोजने होंगे और सही फैसले भी करने होंगे। ऐसे में अपनी उम्मीदों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वालों की कामकाज की स्थिति भी ठीक है और हालात भी मददगार। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मेहनत अब सही दिशा में लग रही है, जो आपके कामकाज को स्थिरता प्रदान कर सकती है। पर इस समय की परेशानी है कि आप इन सारी अच्छाइयों के बावजूद खुश फिर भी नहीं। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए अपनी चुनौतियों से जूझने की आदत डालनी पड़ती है और तभी जाके आपकी मेहनत लगातार बनी रह सकती है। इसलिए अपनी चुनौतियों से भी बहुत कुछ सीखते चले जाने का समय। क्या न करें इस समय में? किसी काम में इतना ज्यादा पैसा न लगाते चले जाएं कि आपका नुकसान होना शुरू हो जाए, और अगर कोई नुकसान हो रहा है तो अपने मन को इतना भी उचाट न करते चले जाएं। देखिए, मन भटक जाए तो किसी भी काम की स्थिरता को बनाए रखना आसान नहीं होता। तो मन का भटकाव काम को भी अस्थिर कर देता है और इस समय भटकाव चूंकि बहुत ज्यादा है, एक नए दौर में हम लोग जी रहे हैं और एक अनिश्चितता हमारे आसपास है, तो खुद को भटकने से आपको हर रोज हर समय रोकना होगा। हमें आगे बढ़ना होगा और अब बात करनी होगी अगले सवाल की। ज्योतिष गुरु, अगला सवाल है सुयश गुप्ता का। डेट ऑफ बर्थ 6/9/1994, 9 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आपके तारे बहुत रिलीजियसली देखते हैं, कभी मिस नहीं करते हैं, इनको मार्गदर्शन मिलता है, मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुयश, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ।
सवाल इनका ये है कि अभी ये बैंक जॉब कर रहे हैं, क्या ये जॉब ही इनके लिए सही रहेगी या बिजनेस जो ये पहले करते थे? और आगे ये जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये समय ऐसे इन्वेस्टमेंट का है, इन्हें करना चाहिए? सुयश, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2020 तक, और उसके बाद आपको राहु की महादशा मिलेगी अगले 18 वर्ष के लिए। जॉब कर रहे हैं, क्या जॉब ही करें या पहले जो बिजनेस करते थे वो करें? देखिए, अभी का जो समय है वो नुकसान भरा समय है, तो नुकसान भरे समय में बिजनेस नहीं करना चाहिए, असूल की बात। इसलिए फिलहाल जॉब ही करते थे। और इसी वजह से आपने कहा कि क्या स्टॉक मार्केट की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, तो क्योंकि नुकसान का समय, इसलिए स्टॉक मार्केट से जुड़ना नहीं चाहिए। अपने काम के माध्यम से अपने लिए बचाव भी बनाना है, अपनी जिंदगी में स्थिरता भी बनानी है और आगे बढ़ने की भी कोशिश करनी है। अब से लेके 1.5 साल के बाद आपके कैरियर में सुधार हो सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। तो अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि अब से 1.5 साल बाद ये जो कोरोना का दौर है ये भी बीत जाएगा, मार्केट भी बेहतर हो जाएगी, तब आप ऐसा कोई ख्याल कर सकते हैं। अभी आपको जॉब से ही जुड़े रहना है। हमें तुला और वृश्चिक राशि के बारे में समझना है ज्योतिष गुरु आपसे। इनके लिए आपको दिन कैसा दिखाई देता है, क्या है खास, कितनी इनकी तैयारी सही है और कहां पर इनकी तैयारी में कमियां हैं, क्या इन्हें करना है और किससे इन्हें बचना है? तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली परिस्थितियां हैं, पर मन में चिंताएं बहुत हैं। इस वजह से आप हर चीज को कमी की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बड़ी सफलता को पाने के सपने देख रहे हैं और इस वजह से मन में बहुत सारा असंतोष। क्या करना चाहिए समूह में? कोई भी नया रास्ता इस समय जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है। हालात संभले हुए हैं और जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें, यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। किसी ऐसी स्थिति में पड़ने से बचना होगा जिसमें लोगों से उलझन बढ़ जाए। क्या न करे समूह, किसी गलतफहमी की वजह से या तो नुकसान की स्थिति पैदा हो सकती है या किसी से तकरार बढ़ सकता है, पर बहुत हद तक उसमें भी आपकी गलती नजर आती है। अपने व्यवहार को ऐसा न बनाएं जिसमें आपकी उलझनें बढ़े या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि अगर किसी भी तरह की चिंता लंबी चलती चली जाए तो परेशानी बढ़ जाती है, पर इस समय आपकी चिंताएं ऐसी हैं जो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। कामकाज से जुड़े दबाव हो सकते हैं जिन्हें थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने से ही बात बनेगी, पर हर चीज को चिंता से देखने के बजाय भरोसे से देखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? आपको अब इस बात का आभास हो रहा है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है और उसके लिए आपको खुद को तैयार भी करना है। मन में प्रेरणा बहुत है, पर वो सब कुछ करना मुश्किल होता चला जा रहा है। हो सकता है हालात की वजह से या अपने मन में बिठाई हुई घबराहट की वजह से आपकी ओर से कमियां हो जिन्हें दूर करने की जरूरत। क्या न करे समूह, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर किसी भी तरह का खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। जो सब कुछ अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी छुपी हुई रुकावटें हो सकती हैं, इसलिए फिलहाल कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी अच्छी वाली स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में डालती चले। तो इस समय आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है कि जो अभी की परिस्थिति बनी हुई है वो किसी भी तरह के खतरे में पड़े। देखिए, ऑलरेडी एक खतरा हमारे आसपास मंडरा रहा है और एक समय में कभी भी 2 फ्रंट्स नहीं खोलने चाहिए, 2 जंग नहीं लड़नी चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है। हमें आगे बढ़ना है और अब धनु और मकर के बारे में ज्योतिष गुरु आपसे समझना है कि इनके लिए क्या खास दिखाई देता है। इनके लिए आज कौन कौन से फ्रंट्स हैं जिन पर इनको जाना है, जंग लड़नी है और कैसे लड़नी है। धनु राशि वाले समझ लें कि जिंदगी की खुशियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप लोगों पे कितना भरोसा कर सकें और लोगों को कितना अपने साथ लेके चल सकें। अच्छी बात यह है कि आपके आसपास के लोग भरोसे के काबिल, फिर भी कभी ना कभी मन में ऐसा उतार चढ़ाव आपके बना रहता है जो उस भरोसे को कम करता है, और इस समय वही हो रहा है जिसे संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? अपनों के करीब आने का मौका जरूर मिलेगा जिसका पूरा फायदा उठा लें, पर अपने व्यवहार को सुधारने और संवारने के लिए अपनी ओर से भी कदम बढ़ा लें। जिंदगी के बहुत सारे हालात संयम बनाए रखने से ही संभलते हैं। हर चीज को लेकर परेशान होते चले जाने से मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। अपने खर्चों को बढ़ा के अपना नुकसान करने से भी बचना होगा, क्योंकि उसका बुरा असर भी आपके घर परिवार की खुशियों पर पड़ सकता है। क्या न करे समय, अपने काम और कारोबार को लेकर किसी भी तरह की मन में घबराहट न मचाए। शुरू में कोई भी नया काम मुश्किल ही लगता है और मन में घबराहट बनी रहती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो मुश्किलें हमेशा बनी रहेंगी। आगे चल के सुखद परिस्थितियां भी बनेंगी, ऐसा ही कहते हैं आपके पास।
मकर राशि वालों को अपने घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करना होगा और उसके लिए भी मन में ऐसी प्रेरणा जगानी होगी जो आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल दे। कुछ समय से आपकी मेहनत में भी कमी आई है, उसे भी सुधारना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय? आमदनी के साधन बने हुए हैं पर आपके खर्चे बेकाबू हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों को भी आपको पूरा करना पड़ सकता है, जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। पैसे से जुड़े किसी भी तरह के असंतोष से बचना होगा और उसके लिए सही योजना भी बनानी होगी। क्या न करे इस समय में? कोई भी तकरार अगर लंबा चलता चला जाए तो मुश्किलों को बढ़ा देता है। आपके लिए भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसे में अपने मन को उचाट करते चले जाना ठीक नहीं है। कारण कोई भी क्यों ना हो, पर अपने साथी सहयोगियों से अब ताल्लुकात बिगाड़ते ना चले जाए। तो साथियों से, सहयोगियों से इस वक्त ताल्लुकात अच्छे बने रहें, क्योंकि ये एक मुश्किल दौर है, एक अलग तरह का दौर है और ऐसे में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। तो रिश्ते बनाए रखिए, ये दौर बीतेगा, फिर वही रिश्ते आपकी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लेकर आएंगे। फिलहाल आपकी गाड़ी वैसे पटरी पर रहेगी हर रोज, क्योंकि हम उस समय आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो तो बताते चल ही रहे हैं। ज्योतिष गुरु, कुंभ और मीन, इनकी गाड़ी ट्रैक पर रहे, इसके लिए ये क्या करें आज के दिन? कुंभ राशि वाले समझ लें कि कोई प्यार का रिश्ता जो सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उसमें अब मुश्किलें नजर आ रही। जब भी भरोसे की कमी हो जाए तो बहुत कुछ बिखर जाता है। आपने तो वैसे ही अपने कदम लगता है जैसे पीछे हटा लिए। क्या करना चाहिए समय? अपनी बात बहुत विनम्रता से कहनी होगी ताकि किसी भी बिगड़ती हुई बात को समय रहते संभाल लिया जाए। अगर अपना व्यवहार लंबे समय तक बिगड़ा रहे तो मुश्किलें ही हाथ लगती हैं और ताल्लुकात को संभालना कठिन होता चला जाता है। क्या न करें इस समय में? रोजमर्रा की मुश्किलों के चलते अपनी जिंदगी के सुख और सुकून को कम ना करें। जिंदगी की बहुत सारी चुनौतियों को कबूल कर लेना बहुत अच्छी बात है, पर अपने हालात को उस रूप से आप संभाल नहीं पा रहे। अपने असंतोष को अपनी परिस्थिति पे किसी भी वजह से हावी ना होने। मीन राशि वालों के लिए जिंदगी की खुशियां बहुत मायने रखती हैं और आपने उस दिशा में बहुत प्रयास भी किया है और अपनों को संभालने की कोशिश भी की है, पर समय के साथ आपकी प्राथमिकताएं बदली हैं और अपनों के प्रति आपके भरोसे को फिर से जगा लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? काम और कारोबार अपनी जगह है और धन लाभ की प्राथमिकताएं आपके मन में कुछ ज्यादा ही बढ़ती चली जा रही। अपने पैसे को अपनों के लिए इस्तेमाल करना होगा और अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घबराहट को हटा के ही आप अपने कदम सही रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। क्या न करें इस समय? अपने साथी सहयोगियों को किसी ऐसी नजर से न देखें जिसमें आपका असंतोष नजर आ रहा हो। इसलिए ऐसा न सोचते चले जाएं कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हालात आपकी हर तरह से मदद भी करना चाह रहे हैं और ये भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या बात है, इस वक्त हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। इस समय भी अगर हालात आपके साथ हैं तो बस इन हालात को बिगड़ने मत दीजिएगा, बाकी हम हैं आपके साथ। ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट किसके नाम है आज का? मेष राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी कमियों के साथ साथ अपनी उपलब्धियों को भी देखना होगा। चिंताएं हमें उलझाती हैं, पर जब हम अपनी उपलब्धियों की ओर देखते हैं तो नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है और इस समय ऐसा ही भरोसा जगा लेने की। तो कमियों के बारे में देखना चाहिए, लेकिन उपलब्धियों को भी एक नजर देख लेना चाहिए। उपलब्धियां हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। तो ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। वक्त मुश्किल है, दौर थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आपको इस मुश्किल दौर में खुद को संभालना है और आप संभाल पाएंगे। इस दौर से बाहर खुद को निकाल पाएंगे, क्योंकि उस पार एक बहुत खूबसूरत भविष्य है जिस तक हमें अपने आप को सुरक्षित लेकर जाना है। तो घर पर रहिए, जहां तक हो सके अपनी सुरक्षा करते रहिए। बाकी हम आपका साथ यूं ही देते रहेंगे। कल मिलेंगे आपसे लेकर आपके तारे।